पारस, लगातार हमें आप हर दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज नवमी का दिन है। आज जो लोग सिद्धियां करते हैं आज उनकी पूर्ति होती है, या यूं कहें पूर्ण आहुति आज के दिन दी जाती है। तो दिखाएं मंदिरों में कैसी रौनक है। जी बिल्कुल, आज नवा दिन है नवरात्रि का और नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इस आराधना में जो भी सच्चे मन से प्रार्थना आराधना करता है, माँ दुर्गा का जो 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, वो लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है और उनको सिद्धियां प्रदान करती है। जिस तरीके से शिल्पी भी बता रही थी कि शिव ने भी जो है माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी और उनके बाद ही चीजें आगे हुई थी। तो मुंबई का मुंबा देवी मंदिर, जो कि बहुत पौराणिक मंदिरों में, प्राचीन मंदिरों में से एक आता है, मुंबई की स्थापना जो है यहीं से हुई थी, ऐसा माना जाता है। मां मुंबा देवी ने ही मुंबई की स्थापना की थी। हम लगातार 9 दिन से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। बहुत लोगों की भारी भीड़, लोगों का भारी समुद्र यहाँ पहुँचता है। और नवरात्रि पे इसी तरीके का नज़ारा जो है वो देखने मिलता है। लोग अलग अलग जगहों से अपनी अपनी मन्नतें लेके, अपनी अपनी अलग अलग मान्यताओं लेकर पहुँचते हैं। मुंबा देवी मंदिर में जो है वो लोग बहुत भारी संख्या में पहुँचते हैं। माँ अन्नपूर्णा को यहाँ स्थापना की गई है, माँ जगदम्बे यहाँ पे हैं। वहीं लोग देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। वहीं 9वीं के दिन यहाँ पर बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाता है। पूरे परिसर को फूलों से सजाया जाता है। लोग अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं, जहाँ पर लोग जो हैं, मुंबा देवी मंदिर को लेकर लोगों में बहुत श्रद्धा है। यहाँ माना जाता है कि जो भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोग यहाँ पे पहुँचते हैं हर रोज 9 दिन लगातार यहाँ पहुँचते हैं। जो 9वां दिन होता है वो महत्वपूर्ण इसके लिए भी होता है क्योंकि लोग जो हैं वो घंटों तक लाइनों में खड़े रहते हैं। आज जब हम परिसर के अंदर आ रहे थे तो उस समय हमें भी आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया क्योंकि लोगों की कतारें उतनी हैं। अभी आपको अंदर थोड़ी सी कम भीड़ दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आज सिंगल लाइन को खोला गया है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों को आराम से आने दिया जा रहा है क्योंकि भगवान के दर्शन आराम से हो सके। वहीं सबसे महत्वपूर्ण होता है ये परिसर थोड़ा सा छोटा है, तो जब लोग भारी संख्या में यहाँ बढ़ जाते हैं तो कुछ अप्रिय घटना न घटे, उसको देखते उसके मद्देनजर यहाँ पर सिंगल लाइन शुरू की गई है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिंगल लोगों को यहाँ पर दर्शन दिए जा रहे हैं। वहीं पंडितों की पूरी टीम यहाँ पर लगाई जा गई है कि जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिनको प्रसाद मिलना चाहिए वो प्रसाद लेके जा रहे हैं। नारियल दिया जा रहा है, श्रीफल दिया जा रहा है, माता जी की जो चुनरी है वो उनको दी जा रही है और उसके बाद भक्त एग्जिट कर रहे हैं। 9वें दिन सबसे महत्वपूर्ण मां मुंबा देवी मंदिर में ये होता है कि पूरा दिन यज्ञ चलते हैं। थोड़ी देर में यज्ञ की शुरुआत होगी और इस परिसर को बहुत सुंदर सजाया जाता है। देखिए किस तरीके से फूल जो है, फूलों की सजावट हर रोज बदली जाती है। माँ अन्नपूर्णा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुंदरता से उनके आभूषण सजाए गए हैं, फूलों से उनको पूरी तरीके से सुशोभित किया गया है। तो माँ मुंबा देवी को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आस्था है। खासकर जो लोग मुंबई में रहते हैं वो हर साल भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और अगर आज की आप तादाद देखें तो बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। बिल्कुल पारस, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और बताएंगे आपको तमाम तरीके से कि किस प्रकार से आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी है। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, कहते हैं कि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है संजय जी, तो इस मॉडर्न युग में किस प्रकार की सिद्धियों की कामना की जाए माता से? जी, बहुत बढ़िया बात पूछी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। एक मंत्र से शुरू करूंगा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए माँ का जो नवा रूप है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ का जो नवा रूप है वो सिद्धदात्री का कहलाता है। और सिद्धदात्री की जो पूजा की जाती है शास्त्रों के हिसाब से जो है 9वें दिन पूजा की जाती है। और कलयुग रूपी सागर में सिद्धियां जो है। जी संजय जी आपकी आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, 9वें रूप की पूजा की जाती है और ये माँ का सरस्वती रूप है। कहते हैं कि सरस्वती की पूजा अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इसकी पूजा करने से, माँ की सिद्धदात्री रूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि कलयुग के अंदर, कहते हैं कि आपको अंधकार को त्यागना है, प्रकाश को धारण करना है। रज, सत और ब्रह्म ये हमारे अंदर होता है और अहम और तम को त्याग करके
तभी आप जो है पूजा पाठ सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और इसमें जो सिद्धियां पुराण में कहा गया है कि अरणिमा महिमा गरिमा लागुमा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वरत्व वशित्व, ये सिद्धियां हैं जो हम प्राप्त करते हैं। और उनके प्राप्त करने से, माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव ने भी जो है इसकी आराधना की और उनका शरीर जो है बिल्कुल संजय जी, आपने बताया कि किस तरीके से माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप को माना जाता है और सिद्धिदात्री माता कैसे अपने भक्तों के सभी वरदानों को पूरा करती हैं। सुमित्रा अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमित्रा जी, हम 9 दिनों तक पूजा करते हैं और 9वें दिन पूर्ण आहुति दी जाती है। जो भक्त इस वक्त हमें अपने घर से टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको बताइए कि माता के 9 दिन के व्रतों को संपूर्ण कैसे करें, इस पूजा को संपूर्ण कैसे करें आज के दिन। बिल्कुल, सबसे पहले बोलना चाहूंगी ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की। सबसे पहले बोलना चाहूंगी, जो संधि पूजा होती है, जो अष्टमी और नवमी का जो संधि काल होता है, अगर इसमें इस पूजा को करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फायदा होता है। अगर इसके अलावा दूसरी तरीके से बोले, हम अभिजीत मुहूर्त आने ही वाला है, समय होने वाला है, 11:28 से शुरू होकर 12:13 तक है। इस समय इस पूजा को कर सकते हैं। सबसे इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक कन्या पूजन होता है, एक हवन होता है। तो जो कन्या पूजन अगर बात करें कि हमारे लिए किसी भी अगर ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथों में कहीं नहीं दिया हुआ है कि हमें कन्या पूजन करनी चाहिए। पर यह कन्या पूजन की परंपरा कहाँ से आई? तो कन्या पूजन की परंपरा आई है गुरु शिष्य परंपरा से। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाया और आगे आगे हमने इस परंपरा को फॉलो किया, तो वहां से हम कन्या पूजन करते हैं। और कन्या की पूजन इसलिए भी करते हैं क्योंकि कन्या को हम पावर और डिवाइन मानते हैं। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं, सबसे पहले उनका पैर धोते हैं, उनको वस्त्र आभूषण देते हैं, भोजन कराते हैं, अंत में दक्षिणा देते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ पूजा को कंप्लीट करने का। दूसरा होता है हवन। अब जब हम हवन करते हैं तो हमारे जितने भी उस जगह की जो उसमें से जो धुआं निकलता है, उससे जितनी भी जो वहां की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान को तो पहले तो फूल चढ़ाएंगे। जब फूल में आप चढ़ा सकते हैं, जैसे जवा का फूल हुआ, गेंदा का फूल हुआ, गुलाब हुआ और चमेली का फूल चढ़ा सकते हैं। अब अगर फल की बात करें तो केला जरूर चढ़ाना चाहिए, नारियल अनार चढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं मिठाई की। मीठा किस लिए चढ़ाते हैं? क्योंकि मीठा मतलब मैत्री भाव। कभी भी हम किसी के घर भी जाते हैं तो मीठा लेके जाते हैं, क्योंकि वो मित्रता और मैत्री भाव को बढ़ाता है। तो हमारे अंदर अगर मैत्री भाव बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे आसपास की एनर्जी भी शुद्ध होगी। तो पूजा का इंटेंशन ही होता है शुद्धता को बढ़ाना। तो बिल्कुल जब हम सुमित्रा मिठाई जी, चढ़ाना चाहते आपने हैं तो बहुत अच्छे से इस खीर बात को चढ़ाएं। स्पष्ट कर दिया कि देखिए, खीर विज्ञान और आध्यात्म एक ही क्रम में हम साथ में देख सकते हैं।